एक घर के अंदर दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही थी, लेकिन ये अच्छा लगने शादी वाला मर किसी गया तो जिंदा जी इंसान की उड़ाएगा। नहीं थी। आंचल मामिद्वार अपने बॉयफ्रेंड सक्षम ताते की डेड बॉडी के साथ शादी कर रही थी। हेलो, मैं हूँ वेनम पाए ए विकी, और ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे बदले में सिर्फ धोखा मिला। ये कहानी नांदेड़ महाराष्ट्र की है। आंचल मामिद्वार और सक्षम ताते पिछले लगभग 3 साल से एक दूसरे के साथ थे। दोनों नांदेड़ के ही रहने वाले थे और एक लोकल सर्कल के थ्रू उनकी पहचान हुई थी। शुरुआत में ये रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल था। सक्षम और आंचल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और आगे चलकर आपस में शादी करना चाहते थे। शादी दोनों के लिए एक क्लियर प्लान था। आंचल और सक्षम ने कभी अपने रिश्ते को छुपा कर नहीं रखा। ये कोई सीक्रेट अफेयर नहीं था। उनके दोस्त और आस पड़ोस के लोग उनके रिश्ते के बारे में अच्छे से वाकिफ थे। 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों काफी क्लोज आ गए थे, लेकिन इस परफेक्ट लव स्टोरी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट था। आंचल हिंदू धर्म की थी और सक्षम जय भीम कास्ट को बिलोंग करता था, और आंचल के घर वालों के लिए ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। आंचल के बाप और भाई की तरह सक्षम का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो छोटे मोटे केसेस में इन्वॉल्व था। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही वो बेल पर जेल से बाहर आया था। आंचल के घर वाले और सक्षम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए जब सक्षम और आंचल का रिश्ता सामने आया तब घर वालों के लिए सक्षम का पास्ट बिल्कुल शॉकिंग नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ कुछ और ही थी। प्रॉब्लम सक्षम का पास्ट नहीं था, प्रॉब्लम सक्षम की कास्ट थी। घर वालों को सिर्फ एक चीज मंजूर नहीं थी, वो थी उसकी कास्ट। इसी वजह से आंचल और सक्षम पर प्रेशर बढ़ने लगा। उन्हें एक दूसरे से दूर रहने को कहा गया। उनका आपस में मिलना मना था, लेकिन 3 साल का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। जब आंचल के घर वालों ने शादी से सीधा मना कर दिया, तब सक्षम ने वो किया जो शायद कोई भी इंसान सिर्फ प्यार के लिए करे। सक्षम अपनी कास्ट बदलने को तैयार हो गया था। उसका मानना था कि अगर प्रॉब्लम उसकी कास्ट है तो वो आंचल के लिए अपनी पहचान भी बदल देगा। इसी दौरान आंचल के बाप और भाई ने एक प्लान बनाया। उन्होंने आंचल को प्रॉमिस किया कि वो थोड़े टाइम में उनकी शादी करवा देंगे। इसी बात पर आंचल और सक्षम ने भरोसा कर लिया। उन्हें लगा शायद घर वाले उनके रिश्ते के लिए मान गए, पर असल में ये सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था। इंसिडेंट के दिन पहले आंचल के भाई ने सक्षम को कॉल करके एक कैफे में बुलाया। सक्षम और आंचल के भाई का पुराना झगड़ा था, इसलिए उसे बैठकर बात क्लियर करनी है, ऐसा कहा गया। सक्षम वहां पहुंचते ही कुछ देर बाद आंचल के पापा भी वहां आ जाते हैं। जो बातचीत के नाम पर शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक प्लान्ड अटैक बन जाता है। सक्षम पर पहले गोली चलाई गई। 2 गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर गया, लेकिन जिंदा था। उसके बाद पास पड़ी टाइल से उसके सर पर वार किया गया। उसे तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये कोई गुस्सा नहीं था, ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था। आंचल के बाप और भाई ने सक्षम को ऑनर किलिंग में मार दिया। सक्षम की मौत के बाद आंचल बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन उसने जो किया उसे पूरा देश शॉक में रह गया। उसने सक्षम की डेड बॉडी के साथ शादी कर ली, हल्दी लगाई गई, रिचुअल्स पूरे किए गए। उसने मीडिया को ये भी कहा कि वो अब से सक्षम के पेरेंट्स के साथ ही रहेगी और जिंदगी भर उनकी देखभाल करेगी। ये शादी प्यार का सेलिब्रेशन नहीं था, ये समाज के मुंह पर एक सवाल था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आंचल के फादर और आंचल के ब्रदर को अरेस्ट किया गया। उन पर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के अंदर केस बनाया गया। पुलिस ने इसे प्लान्ड ऑनर किलिंग माना। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उस सोच का नतीजा था जहाँ कास्ट और समाज की इज्जत इंसान की जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो गई। आंचल ने अपना प्यार निभाया और सक्षम ने उसकी कीमत चुकाई। That's it for today. See you in next episode.